लेकिन आपका मिशन है, मिशन डिफीट बीजेपी, यानी बीजेपी को हराओ। अब सवाल यह आता है कि ये किसानों का आंदोलन कितना और राजनीतिक रंग कितना लेता चला जा रहा है। राकेश जी। हाँ सर। ये तो किसानों का आंदोलन है, राजनीति आंदोलन तो है नहीं। किसने कहा राजनीति आंदोलन है? उसका नाम बताओ। आप एक पार्टी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। किसको? कौन सी पार्टी को? कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं आप? आपने कहा है ना डिफीट बीजेपी। किसकी पार्टी की बात कर रहे हैं? कौन सी पार्टी की सरकार है? आपने बड़े बड़े विज्ञापन छापोगे, क्या विज्ञापन छापे आपने? किसकी सरकार अब की बार क्या छापा बताओ? कौन सा विज्ञापन की बात कर रहे हैं? कहीं के छपे आपके इसमें टीवी चैनल पे। अब की बार मोदी सरकार, अगर ये सरकार बीजेपी की होती तो ये बात करती। ये सरकार मोदी की है और मोदी की सरकार को कंपनी चलाती है। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो बात करती। ये नहीं है सरकार बीजेपी की। कहां है इनके नेता? सारे कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है देश में, बंदूक का पहरा है। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। सब व्यापारी खत्म कर दिया। कहां जाएगा देश? क्वेश्चन करो, आज क्वेश्चन करो, आज मैं जवाब दूंगा सबका। बैठे यहां पे बहुत। नहीं, अच्छी बात है कि आप जिसको भी जवाब क्वेश्चन देंगे। कर लेना भाई, यहीं पर जिसको जवाब करना है कर लेना। आज बताओ। सारे सवाल जवाब यहीं पर सारे होंगे। सारे होंगे, आज यही होंगे। और आपकी आवाज आज तक के जरिए ही आगे जा रही है। आज तक की आवाज। आप तो प्रिंसिपल बन रही बीजेपी वालों की। समित पात्र आता है, उसको क्वेश्चन देते हो। राकेश टिकैत साहब, नकल करवाते हो आपको उनको। लगता है कि आप चीख कर उल्टी सीधी बातें करके किसी का अपमान करेंगे, उससे आप बड़े होंगे? आज तक के मंच पर हमने आपको आमंत्रित किया है ताकि आप सवालों के जवाब दें। आप उसी भूमिका में रहिए। प्रिंसिपल तो आप बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल आप बन रहे हैं। हमारे भी सवाल के जवाब आप बन रहे हैं। क्वेश्चन का जवाब हमारे भी देने पड़ेंगे। मीडिया निष्पक्ष भूमिका निभाता हुआ आपको मंच पर बुला रहा है ताकि आप सवालों के जवाब दें। उसी भूमिका में रहिए। क्या सवाल है? इसीलिए आप आरोप लगाने से बेहतर होगा कि आप आज तक जैसे मंच पर बैठे हैं तो आप अपनी बात रखें। देखिए, गुस्से के साथ गुस्सा दिखाना किसी को भी आता है, और अगर आप चीखेंगे तो इससे ये संदेश जाएगा। नहीं, आप प्लीज रुक जाइए। देखिए, आप लोग मत बोलिए ना। दे रखी मैंने अहंकार नहीं, मैं तो वोट देके अहंकार नहीं। आपका क्वेश्चन कोई होगा, मैं उसका जवाब दूंगा। बहस मत कीजिए, बहस मत कीजिए। अरे देखिए, चम रुको ना सुनो प्रभु। अरे मुझे सबका पता, तुम चिंता क्यों कर रहे? इनके तो सबके जवाब मैं देता हूँ। तुम ठीक है, बीच में तो ना बोलियो। बीच में अरे ना बोले, ये आज ही तो फंसे मुझे। रुक जाओ तुम। चलिए, हाँ बताओ जी। वापस आते हुए सवाल जवाब आंदोलन से जुड़ा हुआ। आंदोलन से, और आज तक के मंच के जरिए याद रखिए, बिल्कुल। बात सब तक पहुंचती हुई। बिल्कुल। सवाल नंबर 1, किसानों के मुद्दे को आप उठा रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लेकर आप उत्तर प्रदेश आए हैं। क्या उद्देश्य है? और सरकार जो बात करने की पहल अब नहीं कर रही है, उसके बाद राकेश टिकैत का क्या स्टैंड है? जो कानून की बात है, कानून की बात है भारत सरकार से। उत्तर प्रदेश में क्या आ नहीं सकते? उत्तर प्रदेश में 12,000 करोड़ रुपया गन्ने का भुगतान है। क्या मायावती 80 रुपया क्विंटल बढ़ाएगी? अखिलेश यादव 40-50 रुपये बढ़ाएंगे? योगी जी उनसे कमजोर हैं क्या? दोनों से? इनको भी तो बढ़ाना चाहिए। 5 साल हो गए, क्या महंगाई नहीं बढ़ी? बढ़ाना तो चाहिए ना, या नहीं बढ़ना चाहिए? बता दो मुझे। नहीं बढ़ना चाहिए तो भाई हम नहीं कहने के। 12,000 करोड़ रुपया कोई कम है क्या? आप सब लोगों की सैलरी अगर 1 महीना ना दे, 6 महीने ना मिले तो हाहाकार मिचे। ये किसान जाएगा कहाँ, ये बता दो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आप पंचायत कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करके कानून में क्या कमियां हैं वो बता रहे हैं ना। मैं तो पूरे देश में कर रहा हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप ले जाकर धीरे धीरे मुझे मुजफ्फरनगर में ले जाकर छोड़ दोगे और सिसोली में छोड़ दोगे। ये पूरे देश का आंदोलन है, पश्चिम का नहीं। पूरे देश का है आंदोलन। कहाँ कहाँ पंचायत कर ली है पूरे देश में? अभी 17 तारीख में मध्य प्रदेश जाऊंगा और 20, 21, 22 में तमिलनाडु जाऊंगा। पंचायत की है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सब मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। 16 स्टेट इसलिए आप बार बार जो कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया पर उंगली उठाएं, उससे बचिए। और राकेश टिकैत साहब, सवालों का जवाब दीजिए। मेरा सवाल फैक्ट पर था। अभी तक आपने पंचायत सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की है, मध्य प्रदेश तो आप बताइए। आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश जाऊंगा, तमिलनाडु जाऊंगा, जो आगे का प्लान है।
मैंने बेंगलोर में करी, 16 स्टेट में करी, 16 स्टेट में पंचायत करी, और अब शुरू फिर हो जाएंगे 5 सितंबर के बाद में, फिर शुरू होगी पूरे देश में। ये सरकार का जवाब रहता है कि राकेश टिकैत और उनके मुट्ठी भर समर्थक हमारा यूपी के चुनाव में कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कैसे माना जाए कि इस बार के आपके आंदोलन के जरिए, सवाल तो सुनिए सर, क्यों इतने उतावले हो रहे हैं आज आप? अच्छा चलो बताओ, सवाल सुनिए और सवाल का जवाब दीजिए, बताओ प्लीज। सवाल ये है कि ये सरकार कहती है राकेश टिकैत और उनके मुट्ठी भर लोग हमें यूपी के चुनाव में कुछ नहीं कर सकते। कैसे आप ये सुनिश्चित कीजिएगा कि अगर आप ये मानते हैं कि इनके जो कानून है वो गलत हैं, तो आप इनको चुनावी रूप से सबक सिखा पाएंगे? कैसे आप प्रामाणिक रूप से ये कर पाइएगा? कैसे उनको आश्वस्त कीजिएगा? क्योंकि वो तो खौफ खा नहीं रहे सर। और हम क्या को चुनाव की बात कर रहे हैं, अभी तो कानून की बात कर रहे हैं भारत सरकार से। कानून वापसी ले लो। दिल्ली के चारों तरफ पिछले 9 महीने से बैठे लोकतांत्रिक देश में ये कोई देश की आजादी की लड़ाई है, अपने हकों की लड़ाई है। उसके लिए हम 9 महीने से बैठे, चुनी हुई सरकार कोई बातचीत नहीं करेगी हमसे, कंडीशन लगा के बातचीत करेगी। पूरे देश में हम कहीं जाएंगे तो बैन लगाएगी, ये तो नहीं होगा। बीजेपी उत्तर प्रदेश ने तो एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने एक कार्टून डाला और उसमें लिखा, ओ भाई जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में। तो आपको डरा रहे हैं वो? कार्टून भी दिखा दो, कार्टून दिखा दो। ठीक है, वो दिखा देंगे, सबको पता है। उस पर आपका क्या जवाब होगा अगर एक पार्टी जिसकी सरकार है ऐसी बात कहती है? उनकी सरकार नहीं है। फिर आप बार बार कह रहे विज्ञापन लोगे मोदी सरकार से, और सरकार बताओगे इनके क्यों इनको धोखे में रख रहे। इनकी गेल तो इनकी तो पहले ही जेब कट गई, इनके नेता तो सारे दिल्ली में बंद है। ये नेता बंदी अभियान चलेगा देश में, वे भी छुटवाने पड़ेंगे। जिन कंपनियों की आप बात कर रहे हैं, एक पार्टी बता दीजिए जो इन कंपनियों से पैसे ना लेती हो, डोनेशन ना लेती हो। ठीक, एक मिनट, कौन, किसकी सरकार बनेगी? मेरी बात तो सुन लो, जरा बात सुन लो। देश में पार्लियामेंट बड़ा है या देश का व्यापारी बड़ा है? कंपनी बड़ी है देश में या पार्लियामेंट बड़ा है? बता दो आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं। देश की संसद सबसे बड़ी है, पक्का, इसीलिए ये सवाल होता है ना। हम भी मान रहे कि संसद बड़ी है। कच्चा और आप बोलते होंगे, कच्चा मैं नहीं बोलती। नहीं, हाँ, मेरी बात पक्की है। हम भी पार्लियामेंट को बड़ा मानने। गोदाम देश में पहले बन गए, पार्लियामेंट में कानून बाद में बने। क्या व्यापारी को पता था, उद्योगपतियों को, कि हम गोदाम बना लेंगे बड़े बड़े सस्ती जमीन खरीद के, और हम पार्लियामेंट पे कहीं उनका कब्जा तो नहीं हो गया पार्लियामेंट में? ऐसा नहीं लगता कि देश की पार्लियामेंट पे बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो गया हो? ऐसा लगता है कि आपको भी? सवाल है कि आपको जन समर्थन इकट्ठा करना होगा। आप कैसे वो कर पाएंगे? आंदोलन आप वहां पर करते हैं, आपके साथ लोग रहते हैं, और ये सरकार की उसकी वजह से परेशानियां थी, लेकिन किस हद तक आप पहुंच पाएंगे? अब ये भी तो पूछा जाता है ना कि आप कांग्रेस के टिकट पर खतौली से लड़े, आप सीट नहीं जीत पाए, आप कैसे योगी को हरा देंगे? ना, हम कहाँ क्या जवाब होगा? हम क्या किसी को हराने जिताने की बात कर रहे? हम तो अपनी बात कह रहे। बात कहना भी देश में गुनाह है क्या? कुछ बात कहना अगर देश में गुनाह हो तो बता दो भाई। लेकिन जीत जाएंगे ये। इनका कोई कैंडिडेट, बीजेपी सरकार का कोई कैंडिडेट हारेगा, सर पे टिकट डीएम उसको जीत का देगा, पक्का देगा। चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे हैं आप? नहीं, मैं तो सपोर्ट हूं। मैं तो भाई राज्यसभा को भी प्रणाम करूं और मैं कोर्ट को भी प्रणाम करूं। जो लोग वोट देते हैं, अपने नाखून पर स्याही लगाते हैं, वो सब नकली है। जो चुनी हुई सरकारें हैं वो बेईमानी है। मैं तो बता रहा ना, पता है, आप बता दो ना क्या क्या हुआ। 2 कैंडिडेट जिला पंचायत में जीतेंगे, अध्यक्ष उनका बनेगा। क्या क्या हुआ एक बार जरा दिखाया भी दो। आप बता दो ना। पता है, जनता को पता, आपको भी पता। कोई हारे जीतेगा, सर पे टिकट मिलेगा बीजेपी वाले को। तो ममता दीदी कैसे बंगाल में जीत गई? बंगाल में तो यही तो हुआ। अरे बंगाल में कैसे ममता दीदी जीत गई? यही तो कह रहा है। वहाँ क्यों नहीं बीजेपी की सरकार बन गई? तो ठीक था उनका मिजान। ठीक था, हाँ। और यहाँ कोई ठीक नहीं है। वो कटवा का गंजा भर्ती अभियान चला वहां तो। गंजा भर्ती अभियान वो भी दिखा दो। सब दिखा रहे हैं, हमारा देखकर ही आप यहाँ पर बोल पा रहे हैं। दिखाते कुछ नहीं, सब दिखाते हैं। गंजा भर्ती अभियान चला वहां पे, अगर ना चलाओ तो बताओ।